Hello YouTube. So today the date is January 24, 2026 and last video में we talked about integrating a little bit of optional revision along with the prelims preparation and these were some basic information and some disclaimers and अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप पिछला वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो जिसमें यूनिट 1 का बात है एंड बेसिक इंट्रो इज देयर एंड अगर मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स का अपडेट दे दूं तो रिगार्डिंग द प्रीलिम्स अपडेट द अपडेट इज बेसिकली कि आज तो सैटरडे हो गया राइट एंड साइंस एंड टेक का आज और कल लास्ट है मे बी मंडे तक चला जाए साइंस एंड टेक ठीक है थोड़ा सा ही बाकी है साइंस एंड टेक में एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक लाइक फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विथ आवर मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स एंड अभी माथुर सर का जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है पॉलिटिका जिसका नाम है MCP एडवांस उसमें मैं एनरोल्ड हूँ तो मेरा साथ साथ पॉलिटी रिवीजन हो रहा है और सारथी नेविगेटर से मेरा साइंस एंड टेक हो रहा है ठीक है एंड मैं सोशियो भी साथ साथ कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से मॉडर्न हिस्ट्री करूँगा दैट्स बेसिकली द प्रीलिम्स अपडेट ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 2 ऑफ पेपर 1 इन लास्ट वीडियो वी कवर्ड दिस सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन हमने ये सारे सब टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया था एंड इन दिस वीडियो विल डील विथ सोशियोलॉजी एज ए साइंस ठीक है एंड आई हैव ट्राइड टू कीप इट एज क्रिस्प एज पॉसिबल एंड दीज आर नॉट माई ओन क्रिएशंस बिकॉज मार्केट में बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं जो भी पॉपुलर सोर्सेस आप सोच सकते हो उन सबका इंटीग्रेशन है यहाँ पे तो इट्स नॉट मतलब ऑल क्रेडिट्स टू देम बेसिकली एंड सोशो इज अ सब्जेक्ट लाइक कि इसमें थिंकर्स के बहुत सारे थॉट्स एंड बुक्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह से चीज़ें हैं तो इट्स नॉट लाइक कॉपिंग और एनीथिंग लाइक दैट आई होप यू गेट द पॉइंट and also there's no purpose of monetary involvement is here it's just that a purpose of revision and that's it so okay so let's start with sociology as a science ठीक है तो जैसे बेसिकली सोशियोलॉजी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आता है करेक्ट हमारे एकेडमिक्स में हम इसमें BSc थोड़ी करते हैं हम इसमें BA करते हैं ना बट अगर आप फॉरेन में देखोगे तो सोशियोलॉजी में BSc होता है ठीक है तो बेसिकली सोशियोलॉजी को साइंस कंसिडर करते हैं हम ठीक है इन पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड तो इसका जो पहला सब यूनिट है जो कि है साइंस साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक ठीक है इसमें क्या बात करते हैं हम सबसे पहले तो हम साइंटिफिक मेथड का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक मेथड कंसिस्टिंग ऑफ स्टेप्स टू कंडक्ट साइंटिफिक इंक्वायरी ठीक है जिसमें साइंटिफिक इंक्वायरी हो वही साइंटिफिक मेथड है सिंपल एंड उसका कुछ स्टेप्स होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टेप इज टॉपिक सिलेक्शन फॉर एग्जाम्पल द टॉपिक इज डोमेस्टिक अब्यूज ठीक है सेकेंड स्टेप इज डिफाइन द प्रॉब्लम ठीक है तो द प्रॉब्लम इज व्हाई डोमेस्टिक अब्यूज टेक्स प्लेस ठीक है हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे और उसके साथ साथ समझेंगे पूरा स्टेप ठीक है तो डिफाइन द प्रॉब्लम में क्या होता है कि डोमेस्टिक अब्यूज एक ब्रॉड टॉपिक है उसको हम नैरो डाउन करेंगे ठीक है उसको नैरो डाउन करके हमने डिफाइन कर लिया प्रॉब्लम अपना कि व्हाई डोमेस्टिक अब्यूज टेक्स प्लेस ठीक है देन द नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यू द लिटरेचर मतलब जो पहले इस पर रिसर्च हो चुकी है हम उसके बारे में बात करेंगे कि टू स्टडी द प्रीवियस रिसर्च ऑन द सेम टॉपिक क्योंकि डोमेस्टिक अब्यूज में अगर हमें रिसर्च करनी है तो इट्स नॉट लाइक कि हम ही पहली बार करेंगे करेक्ट अभी तक बहुत लोगों ने किया होगा तो विल स्टडी देयर प्रीवियस रिसर्चेस ऑन द टॉपिक एंड देन विल डेवलप अ हाइपोथेसिस ठीक है हाइपोथेसिस क्या है अनटेस्टेड अजम्पशन है मान लो आपने 10 किताब पढ़ा कोई चीज के बारे में तो आपका कुछ ना कुछ तो बायसेस डेवलप होगा बायसेस ओपिनियन एंड कुछ ना कुछ कंक्लूजन आप निकालोगे बट वो अनटेस्टेड होगा ठीक है तो तो मान लो मैंने प्रीवियस रिसर्च वगैरह पढ़ा एंड थोड़ा इधर उधर से नॉलेज गैदर किया एंड आई केम टू अ हाइपोथेसिस कि men who are more socially integrated have less cases of domestic abuses तो हमने क्या रिलेशन बनाया कि सोशल इंटीग्रेशन का अगर ज्यादा है तो डोमेस्टिक अब्यूज कम है ये हमने हाइपोथेसिस बना लिया अब ये सही है गलत है वो तो हम बाद में टेस्ट करेंगे ठीक है उसके बाद हम हाइपोथेसिस के बाद क्या करेंगे विल सिंपली ऑपरेशनलाइजिंग वेरिएबल्स इन हाइपोथेसिस ठीक है तो इस पे वेरिएबल्स क्या था कि हम मान लो दो सोशल इंटीग्रेशन को हम दो वेरिएबल्स में निकाल लेते हैं एक हो गया वर्क आवर्स एक हो गया जॉब नेचर ठीक है एंड देन व्हाट विल डू इज कि चूज द रिसर्च मेथड बहुत सारे मेथड है हम रिसर्च मेथड चूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सर्वे इंटरव्यू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन विल टॉक अबाउट दिस इन यूनिट 3 ठीक है कि रिसर्च मेथड क्या है एंड क्या नहीं वो हम यूनिट 3 में बात करेंगे
उसके बाद सेवंथ स्टेप इज डेटा कलेक्शन प्लस रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा। अगर हम ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी डेटा उठा लिए कि मुझे किसी ने बोल दिया और वो मैं डेटा कंसिडर कर लिया, वी नीड मतलब कॉन्क्रीट प्रूफ्स अबाउट द डेटा, करेक्ट, रिलायबिलिटी होना चाहिए। तो कलेक्ट डेटा ऑन वेरिएबल्स रिलेटेड टू सोशल इंटीग्रेशन ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, एनालाइज द डेटा एंड पब्लिश द फाइंडिंग, ठीक है। मतलब आपको डेटा को एनालाइज करना है, देन यू विल पब्लिश द फाइंडिंग, दिस इज द होल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्रिटिक देखें साइंटिफिक मेथड का, तो यहाँ पे क्या क्रिटिक है, देयर आर मल्टीपल कॉजेज बिहाइंड एन इफेक्ट। तो बेसिकली डोमेस्टिक अब्यूज पे अगर हम साइंटिफिक रिसर्च करें तो हम तो कोई एक ही मतलब कॉज बेसिकली साइंटिफिक मेथड बताता है ना। जैसे कि अगर आप नेचुरल साइंस का देखोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ों में देखोगे तो उसमें सिंगल कॉज होता है, ठीक है, मोनोकॉजलिटी बोलते हैं उसको। बट मतलब सोशल वर्ल्ड के चीज़ों में ऐसे मोनोकॉजल चीज़ें होना बहुत ही रेयर चीज़ है, ठीक है। मल्टीपल कॉजेज इन्वॉल्व होती हैं चीज़ों में, ठीक है। तो देर आर मल्टीपल कॉजेज बिहाइंड एन इफेक्ट, देयर इज एन इंटरमिक्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई द डेटा, ऑब्वियस सी बात है, डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश रिलायबिलिटी। कार्ल पॉपर क्या बात करते हैं कि मेनी स्टेटमेंट्स एंड हाइपोथेसिस इन सोशल साइंसेस आर नॉट फॉल्सिफाइबल एंड देयरफॉर दे आर नॉट साइंटिफिक। तो कार्ल पॉपर जो थे, उनका कहना था जो चीजें फॉल्सिफाइबल नहीं कर सकते हैं वो साइंटिफिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक हाइपोथेसिस बोलूं कि मेरे बॉडी में एक ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन इंटेलिजेंट है कि नहीं है, ये एक बात का बात है, बट मेरे बॉडी में ब्रेन है अगर मैंने ये बात बोला तो ये फॉल्सिफाइबल है ना। मतलब ये गलत होगा नहीं प्रूफ। अगर मेरा सर काट के कोई देखे तो ब्रेन तो उसको मिलेगा ना, करेक्ट, आई होप, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्रेन ही नहीं है, ठीक है, ठीक है गाइस, ब्रेन तो है ना। तो फॉल्सिफाइबल होना चाहिए कोई कोई स्टेटमेंट। अब मान लो मैंने बोला कि मुझे भगवान पे आस्था है, ठीक है, ये बात आप फॉल्सिफाई कैसे करोगे? मतलब हाउ विल यू प्रूव कि मेरा आस्था है कि नहीं है भगवान पे? यू कांट प्रूव इट, राइट। तो वही कार्ल पॉपर कहते हैं कि जो चीजें फॉल्सिफाइबल नहीं है वो साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। Okay, so Marx once said that a fully developed society like Europe will experience community revolution. ऐसा मार्क्स ने कहा था। This is this is a falsifiable, but people living in false consciousness being reason of revolution not coming is not falsifiable. इसका मतलब क्या हुआ कि मार्क्स ने एक बार बोला था कि जो फुल्ली डेवलप्ड सोसाइटी लाइक यूरोप है वो एक कम्युनिटी रिवॉल्यूशन एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इतना अगर बोला मार्क्स ने, ठीक है, इतना बात बोला, तो इसको हम फॉल्सिफाइबल है ना ये डेटा, ये चीज, ये स्टेटमेंट, क्योंकि हम चेक कर लेंगे ना कि मतलब रिवॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है। बट अगर मार्क्स ये बोले कि बट पीपल लिविंग इन फॉल्स कॉन्शियसनेस बीइंग रीजन ऑफ रिवॉल्यूशन नॉट कमिंग, इसको हम कैसे फॉल्सिफाई करेंगे? मतलब इस स्टेटमेंट का सही गलत हम कैसे प्रूव करेंगे? मतलब लोगों में फॉल्स कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, हाउ विल यू गेट टू नो, करेक्ट? इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो कार्ल पॉपर का ये कहना था कि अगर कोई चीज़ फॉल्सिफाइबल है तो वो साइंटिफिक है, अगर फॉल्सिफाइबल नहीं है साइंटिफिक नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थॉमस कून बोलते हैं साइंस अंडरगोज पैराडाइम शिफ्ट वेयर अदर थियरी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर। मतलब जैसे कि न्यूटन ने कुछ बोला, वो चीज़ को आइंस्टाइन चेंज कर सकते हैं। अगर उनको कुछ बेटर मिला तो न्यूटन का थ्योरी फॉल्सिफाइबल था तब ना आइंस्टाइन ने कुछ नया निकाला। However, in science there is always one dominant paradigm. मतलब एक टाइम पे, मतलब at one time there will only be one dominant paradigm. मतलब जब न्यूटन का चल रहा है तो न्यूटन का ही चलेगा, उस टाइम आइंस्टाइन का नहीं चलेगा। बिकॉज अगर उस टाइम आइंस्टाइन का चलेगा तो फिर तो न्यूटन का स्टैब्लिश ही नहीं होगा। मतलब उस टाइम पे जितने डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे ना न्यूटन ने ये बात बोला। उसके बाद न्यूटन के बाद जब आइंस्टाइन को कुछ और बेटर चीजें मिली तब ना उनको वो चीज मतलब उन्होंने एक दूसरा कुछ ओपिनियन बताया अपना, ठीक है। अब अगर मैं मान लो कल को मैं यूपीएससी छोड़ के मैं कुछ नया निकाल दूं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कुछ मैं यूपीएससी टीयर्सन ऑफ रिलेटिविटी निकाल दूं, तो अब आइंस्टाइन नहीं है ना, अब वही फिर मेरा वाला ही हो जाएगा डोमिनेंट पैराडाइम, एक साथ नहीं हो सकता बेसिकली, ठीक है। सो इन सोशल वर्ल्ड देर इज नो वन डोमिनेंट पैराडाइम। अब थॉमस कून बोलते हैं कि साइंस में जनरली एक डोमिनेंट पैराडाइम होता है, बट इन सोशल वर्ल्ड देर इज नो वन डोमिनेंट पैराडाइम एंड देयरफॉर सोशियोलॉजी इज नॉट नेचुरल साइंस, रैदर यंग साइंस, मैच्योर साइंस नहीं है, नेचर नहीं, मैच्योर साइंस नहीं है। थॉमस कून बोलते हैं कि सोशियोलॉजी बहुत ही यंग साइंस है, उतना मैच्योरिटी नहीं है सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट सब यूनिट जो हमारा है, मेजर थियोरेटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, दिस इज आवर सेकंड सब यूनिट ऑफ द यूनिट 2।
इसमें क्या बोलते हैं हम कि सोशियोलॉजी जो है इसको हम ब्रॉडली मैक्रो में कंसिडर कर सकते हैं और माइक्रो में कंसिडर कर सकते हैं। मैक्रो में क्या आ जाएगा, पॉजिटिविज्म आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है कि कंसिडर सोशियोलॉजी अ नेचुरल सिस्टम। एक पॉजिटिविज्म जो मेथोडोलॉजी है, ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट कह लो, आप मेथोडोलॉजी कह लो, पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी में बोलते हैं कंसिडर सोशियोलॉजी या नेचुरल सिस्टम, मतलब एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह है। और इसके जो थिंकर्स है वो है कॉम्ट और डकाइन, ठीक है। और सोशल इंस्टीट्यूशंस का बात करते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी में। और फिर मैक्रो में ही क्रिटिकल सोशियोलॉजी आता है जिसमें क्वेश्चंस द सोसाइटी, द वे इट फंक्शंस, सोसाइटी को क्वेश्चन करना। जिसमें क्रिटिकल सोशियोलॉजी में फिर दो कैटेगरी आती है, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट। मार्क्सिस्ट तो मार्क्स हुए एंड उनके स्टूडेंट्स हुए, फेमिनिस्ट में अडोर्नो, होखैमर एंड मक्यूज एंड अल्थ्यूजर, ये लोग आपके फेमिनिस्ट हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम माइक्रो में देखें तो इंडिविजुअल से डील करते हैं एंड देयर इंटेंशन से डील करते हैं। एंड माइक्रो इज बेसिकली इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी जो कि वेबर का फोटे है। एंड इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी कंसिडर सोशियोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ मीनिंगफुल इंडिविजुअल्स, ठीक है। इतना आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद अगर हम पॉजिटिविज्म को डिटेल में देखें तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म एक पॉजिटिविज्म के अंदर सब टॉपिक आता है जिसमें वी टॉक की स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म कंसिडर सोसाइटी लाइक अ नेचुरल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स हुज फंक्शंस कैन बी स्टडीड। मतलब सोसाइटी जो है आपका वो एक बेसिकली एक फंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है, एक नेचुरल सिस्टम, सिस्टमेटिक वे में काम करता है, ऐसा स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म कहते हैं अंडर पॉजिटिविज्म। इसका क्रिटिकल मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म, मैंने बोला मार्क्सिज्म फेमिनिज्म कंसीडर सोसाइटी एज अ सोशली क्रिएटेड अरेंजमेंट बाय फ्यू डोमिनेंट ग्रुप्स व्हिच नीड्स टू बी चेंज्ड, ठीक है। तो क्रिटिकल और चेंज ये दोनों वर्ड हमेशा साथ साथ चलेगा। मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म का ये कहना है कि सोसाइटी खुद से कोई नेचुरल नहीं है, सोसाइटी को फ्यू डोमिनेंट लोगों ने बनाया है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो फॉर इन द केस ऑफ मार्क्सिज्म, या फिर मेन हो या पैट्रियार्की हो इन केस ऑफ फेमिनिज्म। आई होप यू गेट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज योर इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। इंटरप्रेटिव भी बोलते हैं कई जगह पे, इंटरप्रेटेटिव भी बोलते हैं कई जगह पे, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन में देख लेना, मान लो उन्होंने इंटरप्रेटेटिव लिखा है तो आप अपने मन से इंटरप्रेटिव मत लिखना, इंटरप्रेटेटिव ही लिख देना। और वो लोग अगर ये लिखते हैं तो आप ये लिखना, ठीक है। जस्ट फॉलो यूपीएससी। फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में देखते हैं द इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर सोसाइटी टू बी कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द सोशल इंटरेक्शन between them as a basic unit which can be studied only by वस्तहन approach। वस्तहन मतलब किसी के जैसे बोलते हैं ना, पुट योर फीट इन माई शू एंड देन यू थिंक अबाउट दिस, ठीक है। ऐसा हम बोलते हैं ना लोगों को कि हमारे साथ अगर कोई कुछ गलत करता है तो हम बोलते हैं मेरे 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 शूज पे खड़े होकर आप देखोगे तो विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का यही कहना है कि आपको ये वस्तहन अप्रोच से ही करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटेटिव और क्रिटिकल का ऐसे एक ब्रॉड डिस्टिंक्शन देखें कि पॉजिटिविज्म क्या बोलता है, सोसाइटी इज लाइक अ नेचुरल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, स्टेट, लॉ एटसेट्रा। अगर आप इंटरप्रेटेटिव का बात करते हैं तो सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। क्रिटिकल का बात करें तो सोसाइटी इज नॉट ए नेचुरल सिस्टम रादर सोशली कंस्ट्रक्टेड बाय डोमिनेंट ग्रुप्स एंड दैट शुड बी चेंज्ड, ठीक है। क्रिटिकल का हमेशा चेंज वर्ड को जोड़ना एग्जाम में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉजिटिविस्ट विल ऑब्जेक्टिवली कलेक्ट डेटा ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड फिनोमेना एंड फाइंड पैटर्न्स, ठीक है। ऐसा पॉजिटिविस्ट करेंगे। इंटरप्रेटेटिव क्या करेंगे, इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजिस्ट विल कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा, ये लोग क्वांटिटेटिव करेंगे, ये लोग क्वालिटेटिव करेंगे। सोर्स क्या होगा, सोर्स इज योर मीनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, मीनिंग एंड मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, विल कलेक्ट डेटा ऑन इनइक्वालिटीज एंड एडवोकेट चेंज, ये लोग भी क्वांटिटेटिव डेटा ही निकालेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्वांट, ये भी क्वांटिटेटिव करेंगे बट ये क्वालिटेटिव करेंगे, ठीक है। ओके, पॉजिटिविज्म में फिर क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, अगेन क्वांटिटेटिव डेटा क्रिटिकल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेट ऑफ सुसाइड, रेट ऑफ डिवोर्स, इनकम इनइक्वालिटी, नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, देख लो नंबर से रिलेटेड है ना ये सारी चीज़, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। इसमें भी क्वांटिटेटिव डेटा होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स लाइक एजुकेशन, पावर, वेल्थ एटसेट्रा एंड देन दे कैन एडवोकेट चेंज, ये भी आपका क्वालिटेटिव चेंज वाला पार्ट आपका क्वालिटेटिव में आ जाएगा। तो ये ऐसे कोई ब्रॉड डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता इसका, मतलब शार्प डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वालिटेटिव डेटा में हम इंटेंशन बिहाइंड सुसाइड देखेंगे, इसमें हम रेट देख रहे हैं, इसमें हम इंटेंशन देखेंगे, इंटेंशन बिहाइंड डिवोर्स देखेंगे, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल देखेंगे ऑन प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे।
ओके, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड सब यूनिट है, दैट इज योर पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। तो हमने बोला था कि पॉजिटिविज्म है, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी एंड क्रिटिकल है। तो अभी हम पॉजिटिविज्म देखेंगे और उसका क्रिटिक देखेंगे। पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसॉफी व्हिच कंसीडर सोसाइटी लाइक अ नेचुरल सिस्टम, अभी बोला था मैंने, गवर्न बाय नेचुरल लॉज। मतलब इनका कहना है कि ये किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरली एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। फीचर्स क्या है कि अज्यूम सोसाइटी टू बी एग्जिस्टिंग नेचुरली, ऑफ कोर्स, collects data on institutions and phenomena events in society in an objective manner, value freedom, मतलब आपका कोई पर्सनल चीज वैल्यू उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। finds correlation between variables and develop generalizations accordingly. It believes that social world to be driven by single cause monocausal explanation, ठीक है, which is not द विच इज लाइक क्रिटिकल, जो क्रिटिक्स है वो बेसिकली इसके अगेंस्ट है कि सोसाइटी सोशल वर्ल्ड कांट बी मोनोकॉजल, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स आर लाइक टखाइम आपके जनरलाइजेशन पे बात करता है कि विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन सुसाइड रेट बढ़ती है। पर जो क्रिटिक्स होंगे वो बोलेंगे आप कैसे कह सकते हो ये बात, सुसाइड करने का लोगों का पर्सनल रीजन भी हो सकता है, ठीक है। एंड डखाइम कहते हैं विथ इकोनॉमिक बर्स्ट सुसाइड रेट बढ़ेंगे, विथ एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी आपका इंक्रीज होगा, हायर द इकोनॉमिक ग्रोथ लोअर द रिलीजियोसिटी, ठीक है। तो ये सब डखाइन का कहना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, करेक्ट। अगर इसका हम क्रिटिक्स देखें पॉजिटिविज्म का, तो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी इसका पहला क्रिटिक आएगा। इट एक्सप्लेन सोशल वर्ल्ड एज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ मीनिंग्स एंड मोटिवेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ये आपका इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का डेफिनेशन भी हो गया एंड पॉजिटिविज्म का क्रिटिक भी हो गया। तो आपको मतलब वाइजली यूज करना है चीज़ों को। आप इतना ज़्यादा मत याद करो कि वहाँ पे प्रोड्यूस ना कर पाओ। आप ऐसे सोचो कि मैं इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का जो इसके बारे में जो मैं डेफिनेशन याद करूंगा वही मैं एज ए क्रिटिक यूज करूंगा पॉजिटिविज्म का, करेक्ट, एंड वाइस वर्सा। और अगर हम इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का फीचर्स देखें कि सोशियोलॉजी शुड स्टडी द सोशल एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, वी कैन कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा, वैल्यू न्यूट्रलिटी शुड बी मेंटेन वाइल कलेक्टिंग क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो मतलब जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं उस टाइम वैल्यू न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, ऐसा इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद द क्वालिटेटिव डेटा शुड बी कलेक्टेड थ्रू वर्स्टर्न अप्रोच, मतलब खुद को अपने उसके जगह पे रख के। देयर इज नो सिंगल कॉज बिहाइंड एनी फिनोमेना इन सोशल वर्ल्ड, इंस्टेड सोशल वर्ल्ड इज मल्टी कॉजल। जैसे पॉजिटिविज्म का कहना था कि मोनो कॉजल है, वैसे ही इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी का कहना है कि सोशल वर्ल्ड इज मल्टी कॉजल इन नेचर। मतलब कॉजल प्रोबेबिलिज्म आता है जिसमें मल्टीपल सफिशिएंट कॉज होता है और वन नेसेसरी कॉज होता है। मतलब कोई भी जैसे कि सुसाइड है उसमें आपका एक नेसेसरी कॉज होगा और मल्टीपल सफिशिएंट कॉज होगा, ठीक। दिस जैसे इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का कहना है, इसका एग्जांपल इज सोशल एक्शन, लाइक एनी एक्शन व्हिच इज मीनिंगफुल एंड इंटेंशनल इन अ सोशल कंटेक्स्ट इज अ सोशल एक्शन, ठीक है। Next, interpretive sociology is our next subunit, that is your non-positivist methods, ठीक है। जैसे नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड में हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फेनोमेनोलॉजी है, अल्फ्रेड शूट्स इसके बारे में बात करते हैं। अ फिलोसॉफी दैट एक्सप्लेन्स द सोशल वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको फेनोमेनोलॉजी बोलते हैं। इसमें बेसिक एजम्पशंस एंड फीचर्स क्या है कि इन सोशल वर्ल्ड मीनिंग्स आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। जो मीनिंग्स होता है आपका ये फिक्स नहीं है एंड देयर फोर कांट बी ऑब्जेक्टिव फैक्ट। जैसे पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि जो सोशल कॉजेज हैं, सोशल एक्शंस के जो कॉजेज हैं वो ऑब्जेक्टिवली हम देख सकते हैं, ऐसा ये डिसएग्री करते हैं फेनोमेनोलॉजिस्ट, ठीक है। ये कहते हैं कि एवरी मीनिंग डिपेंड्स ऑन वन ऑन कंटेक्स्ट, इंडेक्सिकलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो उसके पीछे कंटेक्स्ट है। जैसे कि मैं अभी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस कर रहा हूँ और बहुत लोग अभी मेंस का प्रिपरेशन छोड़ चुके होंगे, बट मेरा कंटेक्स्ट अलग है, ठीक है। द कंटेक्स्ट आई हैव इज माई पर्सनल, इसके इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी वही चीज फॉलो करो, करेक्ट। ह्यूमन बींग्स क्लासीफाई सोशल वर्ल्ड इनटू टाइपोलॉजी, ठीक है, गुड बैड, मोरल इमोरल, क्राइम नॉट क्राइम, दिस डिपेंड्स ऑन कल्चर। Qualitative data should be collected by phenomenologists and understand what meanings are assigned to different objective events, institutions, process, etc. ठीक है। तो ऑब्वियसली इंटरप्रेटेटिव जो होंगे phenomenologists वो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे। Despite each individual having different worldview and meaning, social world order exists only because of all of us have commonly agreed upon few things. जैसे कि मतलब सबका पर्सनल चॉइस भले ही है पर हम मेजोरिटी वाइज एक कॉमनली अग्रीड अपॉन फ्यू थिंग्स कर चुके हैं। जैसे अब कोई ये नहीं बोल सकता है कि रेप करना तो भाई मेरा पर्सनल चॉइस है, आप मुझे नहीं रोक सकते, नो, दैट्स नॉट हाउ वी मेंटेन सोशल ऑर्डर। हमें सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें ये कंसेंससली हम अग्री करते हैं कि रेप इज अ क्राइम,
एंड इट्स अ हीनियस क्राइम, मतलब वर्स्ट टाइप ऑफ क्राइम। तो इस पे आप अपना कंटेक्चुअलिटी नहीं ला सकते हो कि भाई मेरा मर्जी है मैं तो रेप करूंगा, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इसका आप एग्जाम में गलती से भी ये नेगेटिव साइड इसका मत लिखना, ठीक है। However, the social world commonly agreed upon by members is an illusion. अब जो मैंने अभी बोला कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि रेप तो भाई क्राइम है, डज दैट मीन कि रेप होना बंद हो जाएगा कल से? नहीं होगा ना, बिकॉज इट्स एन इल्यूजन। मतलब भले ही 99% लोग ये अग्री कर जाए, 1% जो सोशल इलनेस होगा, ठीक है, सोशल के सोसाइटी के जो नेगेटिव फैक्टर्स होंगे, इल फैक्टर्स होंगे, वो लोग इसको इल्यूजन की तरह देखेंगे और वो करेंगे ही वही क्राइम, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? डेटा ऑन पॉवर्टी, क्राइम, एक्सपोर्ट्स, कोविड, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। फिनोमेनोलॉजिस्ट क्वेश्चन एवरी ऑफिशियल डेटा ऑफ गवर्नमेंट। फिनोमेनोलॉजिस्ट का वो क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट जो डेटा दे रही है वो भी शायद सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फेनोमेनोलॉजी के बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है आपका एथनोमेथोडोलॉजी। ये बोलते हैं, हरोल्ड गार्फिंकल बोलते हैं इसके बारे में, डिफाइंड एज अ फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च टू एक्सप्लेन हाउ मेंबर्स क्रिएट ऑर्डर इन सोसाइटी, ठीक है। तो देखो फेनोमेनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी इज वेरी वेरी सिमिलर, ठीक है। तो आपको बहुत शार्पली समझना होगा इसका डिस्टिंक्शन, जिसका साफ डिस्टिंक्शन है नहीं है सच कुछ, ठीक है। तो अब अगर हम इसका बेसिक फीचर्स देखें कि देयर आर सोशली कंस्ट्रक्टेड रूल्स ऑफ एवरीडे इंटरेक्शन, ठीक है। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो रास्ते में, ठीक है, सॉरी अबाउट द ड्राइंग, ठीक है। मान लो ये दो लोग हैं, तो जब आप इससे बात कर रहे हो, ये आपसे बात करते हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हो ना आप दोनों के बीच में, कभी ऐसे खड़े होकर बात करते हो क्या किसी से रास्ते में कि एक के ऊपर एक चिपक गए एकदम, ऐसा नहीं करते हो ना। तो एवरीडे इंटरेक्शन में कुछ सोशली कंस्ट्रक्टेड रूल्स है, अनसेड रूल्स है, वो समझ जाते हैं हम। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर रिपीटेडली परफॉर्मिंग दीज रूल्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर, डोमिनेंट डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स, ठीक है। जैसे कि जैसे कुछ रूल्स आप रिपीटेडली जब फॉलो करोगे तो वो एक मतलब ऐसा एक रूल टाइप का दिखने लगता है, ठीक है। द सोशल ऑर्डर इज एन इल्यूजन, जो अभी मैंने बोला था कि सोशल ऑर्डर इज एन इल्यूजन, टू प्रूव इट एज इल्यूजन गार्फिंकल इंट्रोड्यूस ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? कि डिसरप्ट द सोशल ऑर्डर एंड रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे कि मान लो आप 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे बहुत सॉफिस्टिकेटेड होता है सब कुछ, करेक्ट, सब शांति से एकदम मैनर्डफुली सब कुछ मतलब दे टेक फूड, ठीक है, दे हैव फूड। अगर मान लो वहाँ पे आप जाके शोर मचाना शुरू कर दो, आपके हाथ से फोर्क गिर रहा है, स्पून गिर रहा है, आप खाना इधर उधर कर रहे हो, बहुत जोर जोर से हंस रहे हो, तो दैट बेसिकली गोज अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो वो आपने ब्रीच कर दिया, बेसिकली यही है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। तो गार्फिंकल बोलते हैं डिसरप्ट द सोशल ऑर्डर एंड रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ मेंबर्स। आप एक बार ऐसा करके देखना 5 स्टार होटल में, आपको सब घूरेंगे, ठीक है। ऑन रिकॉर्डिंग द रिएक्शन ऑफ द मेंबर्स इट इज ऑफन फाउंड दैट मेंबर्स बिकम डेस्परेट टू रीस्टोर द ओरिजिनल सोशल ऑर्डर। जो बाकी मेंबर होंगे वो डेस्परेट हो जाएंगे पूरा, मतलब जो ओरिजिनल सोशल ऑर्डर था उसको वापस लाने के लिए। This shows that the social order is not naturally out there. Rather, it is a construction of individual members follow the rules of everyday interactions. मतलब ये चीज को प्रूव करता है कि सोशल ऑर्डर नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर नेचुरली एग्जिस्ट करता तो ब्रीच नहीं होता। सूरज हमें हमेशा ईस्ट में दिखता है, क्या कभी ये ब्रीच हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अगर कोई चीज ब्रीच हो सकता है देन दैट्स नॉट नेचुरल, करेक्ट। इसके बाद हम देखेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। हमने अभी तक फिनोमेनोलॉजी देखा, एथनोमेथोडोलॉजी देखा, अब हम देखेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जिसके बारे में बात करते हैं हर्बर्ट ब्लमर और जीएच मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है। ये बोलते हैं अ फिलोसॉफी दैट एक्सप्लेन सोशल वर्ल्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स एक्सचेंज बिटवीन मेंबर, करेक्ट। बेसिक फीचर्स, ह्यूमन बीइंग्स आर द एंडोड विथ कॉग्निटिव थॉट, ठीक है। कॉग्निटिव थॉट इज डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो कॉग्निटिव थॉट है वो कॉग्निटिव थॉट डेवलप होता है सोशल इंटरेक्शन से। द सोशल इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ साइन, सिंबल्स और जेस्चर्स, लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट, क्लोथिंग, म्यूजिक, टेस्ट, सब कुछ। अब मान लो आप मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं 5 जो एकदम एक्सट्रीम अल्कोहल एडिक्ट्स हैं उसके साथ मैं उठा बैठा करूँ, ठीक है, या फिर मैं 5 आईएएस ऑफिसर्स के साथ अपना टाइम बिताऊं, आपको नहीं लगता कि मेरा जो सोशल इंटरेक्शन है दोनों केस में, ठीक है, वो मेरा कॉग्निटिव थॉट को काफ़ी डिफरेंटली डेवलप करेगा? जब मैं अल्कोहल एडिक्ट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा तो मेरा कॉग्निटिव थॉट में कुछ और होगा, और जब मैं 5 आईएएस ऑफिसर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करूंगा तो मेरा कॉग्निटिव थॉट कुछ और होगा। वही बात कहा गया है यहाँ पे।
Meanings behind everything are created and shared through language. Social order is possible only because of exchange of symbols and mentally agreed meaning of symbols. ठीक है. Examples: unfurling of flag. ठीक है. Unfurling of flag आपका पेट्रियोटिज्म दिखाता है, करेक्ट. बर्निंग ऑफ द फ्लैग क्या दिखाता है? या तो आप उसको एंटी नेशनलिज्म भी कह सकते हो, या तो कोई टेररिस्ट आके ये करे तो टेररिज्म हो जाएगा, या तो कोई हमारे ही देश का करे तो उसको सिटीजन कंसिडर करेंगे, या फिर बच्चे भी कर सकते हैं ये चीज. कैसे? मान लो कोई स्कूल है, वहां पे हम टेररिज्म का एक ड्रामा दिखा रहे हैं, ठीक है, कि टेररिज्म कैसे होता है, उसका कोई एक्ट चल रहा है, प्ले चल रहा है, तो उस टाइम पे वो प्ले एट स्कूल भी हो सकता है. तो उसके पीछे कंटेक्स्ट है, मतलब इस चीज के पीछे कंटेक्स्ट छुपा हुआ होता है, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी इज ड्रामाटर्जी. इसमें एरविन गॉफमैन बोलते हैं अ फिलोसॉफी व्हिच एक्सप्लेन्स दैट सोशल वर्ल्ड इज अ थिएटर एंड मेंबर्स आर परफॉर्मर्स. मतलब सोशल वर्ल्ड जो है वो एक थिएटर है, एंड जो हम लोग हैं मेंबर्स, हम लोग परफॉर्मर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, बेसिक फीचर्स आर ईच मेंबर परफॉर्म्स अ रोल इन एवरीडे लाइफ. The role is performed according to status. The role performance is done in front stage. ठीक है. द मेंबर्स प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर रोल कीपिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडियंसेस. द मेंबर्स इज आइडल इन बैक स्टेज. मतलब जब वो बैक स्टेज में चला जाता है तो आइडल हो जाता है. एवरी मेंबर रिसॉर्ट टू रोल स्टांस टू बी टेकन सीरियसली इन सम कंटेक्स्ट. एवरी मेंबर इज डूइंग इम्प्रेशन मैनेजमेंट. अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे कि डेल्टा एयरलाइंस है, एयर हॉस्टेसेस वर स्टडीड बाय रिसर्चर. डेल्टा एयरलाइंस के एयर हॉस्टेसेस को बारे में रिसर्च किया गया था, ठीक है. इसमें जैसे कि इमोशनल लेबर इज द परफॉर्मेंस. मान लो किसी एयर हॉस्टेस का मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, फॉर सम पर्सनल रीजन, बट जब भी वो आपसे मिलेंगे वो हंस हंस के बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, और वो ये चीज अपना फ्रंट स्टेज में कर रहे हैं, ठीक है. ये चीज वो अपना फ्रंट स्टेज में कर रहे हैं. जैसे ही आप उनके सामने से चले जाओगे, जब वो अपना फिर से बैक स्टेज में चले जाएंगे, वो फिर से सैड हो जाएंगे, वो फिर से अपना मुंह सैड तरह का बना देंगे. मतलब उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है उस टाइम पे, पर्सनल जो फीलिंग हो रहा है, तो वही बात कहा गया है यहाँ पे, ठीक है. अगर हम एक PYQ देखें, हाउ फार आर सोशियोलॉजिस्ट justified in using positivist approach to understand social reality, explain with suitable illustrations. जैसे कि पॉजिटिविज्म इज अ, देखो, अगेन अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट सेइंग दिस इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है. आई जस्ट ट्राई टू राइट समथिंग, एंड आपको अगर परफेक्ट आंसर चाहिए तो आप जो मॉडल आंसर्स के कुछ बुक आते हैं यहाँ पे, टॉपर्स आंसर्स, वो सब देख सकते हो. ऑब्वियसली आई एम नॉट क्रेडिबल एनफ, ठीक है. पॉजिटिविज्म इज अ फिलोसॉफी व्हिच कंसीडर्स सोसाइटी लाइक ए नेचुरल सिस्टम गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉज, ठीक है. मतलब पॉजिटिव अप्रोच का बात कहा गया, तो हम सबसे पहले पॉजिटिविज्म को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम पॉजिटिव अप्रोच को बताएंगे कि पॉजिटिव अप्रोच में हम अज्यूम सोसाइटी टू बी एग्जिस्टिंग नेचुरली आउट देयर, कलेक्ट्स डेटा ऑन इंस्टीट्यूशंस एंड फेनोमेनन नॉन इवेंट्स इन सोसाइटी इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, वैल्यू फ्रीडम तरीके से, find correlation between variables and develop generalizations accordingly. It believes the social world must be driven by single cause, monocausal explanation. ये पॉजिटिव अप्रोच हमने लिख दिया. अब हम सुइटेबल इलस्ट्रेशन बताएंगे. डकाइन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन. According to Emil Durkheim, with industrialization, suicide rate in the society tends to increase. He also talks about how, with the expansion of service sector, the female labor force participation rate takes a leap. It can also be generalized that higher the economic growth in the society, the religiosity tends to take a back foot. When it comes to considering social world as objective reality, the quantitative data provides a generalization. This extent positivism is justified. मतलब यहाँ तक positivism justified है. How far is positivism approach justified? अगर हम फिर से एक headline बनाएं, सबहेड बनाए, इंटरप्रेटिव एंड क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ पॉजिटिविस्ट अप्रोच. How interpretative and critical sociology question the positive approach. Alfred Schutz talks about the concept of phenomenology that explains social world consists of subjective experiences, unlike the positive approach. अभी हमने इस पे बात कर लिया sufficient. Harold Garfinkel talks about the concept of epistemology that talks about how members create order in society, and the order doesn't exist as sui generis as argued by the positivist. He explains this with his popular known as breaching experiment. ठीक है. So scholars like Herbert Blumer and G.H. Mead talks about the concept of symbolic interactionism that explains social world as a set of symbols exchanged between members. Suitable illustrations.
The interpretative and critical sociologist criticizes that suicide rate can't be generalized as mere consequence of industrialization as argued by positive sociologist Emil Durkheim. Interpretative sociologists try to analyze and consider the subjective individuality behind someone committing suicide. In conclusion, positivism was justified as science of society until interpretative and critical sociologists emerged. ठीक है? Okay, next sociology as a science. सबसे पहले हम positivism देखेंगे. Sociology helps in producing generalization based on objective facts. ये positivism view है, ठीक है? कॉम्ट बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स. डखाइम बोलते हैं सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस. नॉन पॉजिटिविज्म जो आपका इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी है वो बोलते हैं वेबर सोशियोलॉजी इज अ साइंस इन so far we are concerned with the study of social action and its causes and consequences objectively. ठीक है. What makes interpretative sociology scientific? Qualitative data is collected in a value neutral manner. Just because we are collecting qualitative data doesn't make it value biased. ठीक है, हम value neutrality maintain करते हैं. Interpretative sociology considers social world to be driven by causal probabilism. इसके बारे में हमने ऊपर में बात भी किया. वन नेसेसरी कॉज मल्टीपल सफिशिएंट कॉज. जैसे कि सुसाइड है तो इसके पीछे एक नेसेसरी कॉज होगा और मल्टीपल सफिशिएंट कॉजेज होंगे. एवरी इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजिस्ट एडमिट्स दैट ही शी कांट स्टडी द वर्ल्ड एज इट इज. दे कैन ओनली स्टडी मॉडल्स ऑफ सोशल वर्ल्ड. आइडियल टाइप्स बोलते हैं उस मॉडल्स को. ठीक है. ओके, नेक्स्ट अगर हम साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कुछ, ठीक है, तो साइंस के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले इंपेरिकल डेटा का बात होता है, ऑब्जेक्टिविटी का बात होता है, टेस्टेबल होंगे, रेप्लिकेबिलिटी होगा, थियरीज जनरलाइजेशन होंगे, वेरीफाई कर सकते हैं, फॉल्सिफाई कर सकते हैं. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. कार्ल पॉपर बोलते हैं साइंस को कि साइंस और सूडो साइंस में डिफरेंस. साइंस फॉल्सिफाइबल होगा, सूडो साइंस वेरीफाइबल होगा. ठीक है. जस्ट बिकॉज समथिंग इज वेरीफाइबल डजंट मीन कि वो साइंस है, वो सूडो साइंस है. जब तक वो फॉल्सिफाइबल नहीं है वो साइंस नहीं है अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर. हमने ऊपर में बात किया. थॉमस कुन यंग साइंस मैच्योर साइंस, उन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी यंग साइंस है क्योंकि इसमें मल्टीपल पैराडाइम एट अ टाइम. मैच्योर साइंस में वन डोमिनेंट पैराडाइम एट अ टाइम. ठीक है, ऊपर में हमने बात किया. इन कंक्लूजन सोशियोलॉजी इन इट्स nascent stage was ambitious to gain scientific status, but in its later stage started questioning science itself. It's a very beautiful quote. आप इसको यूज करना एग्जाम में कि sociology in its nascent stage was ambitious to gain scientific status, but in its later stage it started questioning science itself. Next, critical sociology, a branch of sociology that considers society consists of patterns of inequality created by few dominant groups. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मार्क्स के केस में कैपिटलिज्म और फेमिनिज्म के केस में पैट्रियार्की. मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, conflict theory, it explains social world as characterized by material base and non-material superstructure. ठीक है, ये हम मार्क्स में डिटेल में समझेंगे. द इकोनॉमिक बेस चेंजेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. अगर हम एक PYQ देखें इस पे, the PYQ is examine Marx Weber's method of maintaining objectivity in social research. Objectivity refers to quality of a researcher to keep research free from biases, opinions and personal values. Obvious सी बात है, कुछ नहीं है इस पे extra. Objectivity is borrowed from natural sciences and positivism colonized objectivity as a symbol of good research. However, Max Weber questioned objectivity as practiced by positivism in his book Objectivity in Social Sciences. He redefined objectivity in his own book. How Weber maintains objectivity. To maintain objectivity, interpretative researchers should collect qualitative data in a value neutral manner. Value neutrality. Value relevance manner. Every researcher is opinionated by virtue of being human and therefore she must declare his or her values right at onset of research. मान लो कि कोई फीमेल रिसर्चर है, ठीक है, तो पहले ही ये चीज बोल दे कि मैं फीमेल हूं तो मैं फीमेल के कुछ बायसेस होंगे. कोई मेल रिसर्चर है तो पहले ही बोल दे वो उसका कोई मेल बायसेस होगा. तो रिसर्च के स्टार्ट में ही वो डिक्लेयर कर दे वो चीज को, जिससे वैल्यू रेलिवेंस रहेगा. Causal probabilism. In social world, there are multiple causes. However, one is necessary and others are sufficient. हमने 3 बार बात कर लिया ये चीज के बारे में. Ideal types. There is no absolute objective scientific analysis of social phenomena independent of one-sided viewpoints. Every researcher has one-sided understanding of social phenomena, which only explains his model of world. In his research, he should advent he is only studying
models of the world and changes in the model. पोस्ट positivism, a philosophy which critiques and refines positivism. ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है कि पॉजिटिविज्म को क्रिटिक भी करेगा वो चीज, ठीक है, और पॉजिटिविज्म को रिफाइन भी करेगा. क्वालिटेटिव डेटा अलॉन्ग विथ क्वांटिटेटिव डेटा, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस. पॉजिटिविज्म सिर्फ रेट को लेकर कंसिडर करता था, पोस्ट पॉजिटिविज्म में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हम एक्सपीरियंसेस को भी कंसिडर करेंगे. वैल्यूज ऑफ रिसर्चर आर एक्नॉलेज्ड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड. Karl Popper, Thomas Kuhn. So we are done with unit 2 and this is I can see the time stamp 35 minutes हो रहा है, जिसमें से 2 मिनट तो बकवासी किया होगा मैंने, तो 33 मिनट्स के अराउंड यूनिट 2 हमारा हो चुका है. एंड अगेन ऑन सैटरडे और फ्राइडे आई विल पोस्ट यूनिट 3 वीडियो. ऐसे ही आई होप कि फरवरी एंड तक वी आर डन विथ आवर ऑप्शनल रिविजन. ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट 2 यूनिट्स इन अ वीक मे बी. तब शायद आई विल सी कि क्या होता है. थोड़ा अभी हेक्टिक चल रहा है, तो ऑल्सो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम थोड़ा और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा बिकॉज आई एम फेयरली वीक इन हिस्ट्री, तो उस पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. लेट्स सी क्या होता है. सो बेसिकली वी आर डन विथ यूनिट 1, वी आर डन विथ यूनिट 2. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड कीप स्माइलिंग.